जितनी भ्रांतियां थी दोस्तों, उन भ्रांतियों को सांसद राहुल कसवा ने दूर करने का प्रयास किया और क्रॉप कटिंग आधारित बीमा क्लेम लेने के लिए किसानों को एक प्रकार से सजग किया, जागरूक किया और अभी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। कुछ जानना भी चाहेंगे सांसद महोदय से। तो थोड़ा नहीं थोड़ी सी सवाल जवाब कर लेंगे, वो पकड़ लीजिए। राज्य सरकार केंद्र पर थोप रही है और केंद्र सरकार आज अच्छी खासी उपस्थिति आज आप देख सकते हैं धरना के दौरान। दोस्तों, फसल बीमा क्लेम को लेकर बादरा क्षेत्र में धरनों का एक कंपटीशन जैसा चल रहा है और जयपुर में भी 5 दिन तक बलवान पूनिया ने जो धरना प्रदर्शन किया था उसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं दोस्तों क्षेत्र में रही है। किसान एकता जिंदाबाद, फसल बीमा क्लेम जारी करो। किसान एकता जिंदाबाद, गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला हेडक्वार्टर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बकाया फसल बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीमा क्लेम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। प्रशासन तेरी हठधर्मिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे आओ तो धरने पर बैठा हुआ है। अरे भैया ये माँ बड़ा बहन नहीं है, गोलीबार होगी। कहाँ एसडीएम कहाँ आया? एसी में तो उसको बुलाओ। थाने से फिर भेजो। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक नाटक बंद करो, बंद करो, बंद करो। कंपनी से मिलकर पीछा खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाटकबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिली भगत करनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसीएम साहब पढ़ने अदालत के माँ बहस सुनना है कि 5-7 मिनट एसडीएम साहब है। एसीएम साहब पढ़ने अदालत में आज 7 एसडीएम साहब है। बीमा क्लेम जारी करो, जारी करो, जारी करो। सांसद महोदय, पढ़ लीजिए सर। बताइए साहब, आपने बीमा क्लेम को लेकर कुछ भ्रांतियां आज दूर की है। मेरा एक सवाल था, क्योंकि आपकी जो संसद में उपस्थिति है वो 95% से कहीं अधिक है। आपने अपने सांसद निधि कोटे का अभी तक 50% भी यूज नहीं किया। कितना कोटा आता है मैं बताओ?
नहीं जितना आता नहीं, है उसका आप 50% बताओ, अभी आंकड़े- आपने आंकड़ा कलेक्ट किया होगा कि कितना मुझे कोटा अभी तक मिला है। वो आप नहीं, आप बताइए ना, आपने ये बात की है भी कि आपने आधा भी खर्च नहीं किया, इसका मतलब आधा कितना आया है? क्वेश्चन तो आपने किया है क्वेश्चन ना। आपने बताया ना, नहीं, परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूं ना। परसेंटेज छोड़ो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप पत्रकार हो, आपकी इज्जत करते हैं, पर आप बात तो वही कहो ना जो समझदारी बात हो। तो आप जनता को बताएं ना। आप बताइए कि मेरा क्लेम कोटा कितना है, फिर मैं बता दूंगा। नहीं 5 करोड़ आता है। तो 5 करोड़ पर खर्च हो गया, और बताओ कितना आया? मैं बताता हूँ आपको, छोड़ो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी, जी। 10.5 करोड़ रुपए का पैसा अभी तक एक सांसद के रूप में मुझे मिला है। 10 करोड़ 90 लाख रुपए तक के अपने क्लेम्स हमने सैंक्शन कर चुके हैं। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के फंड्स में फर्क है। अपना अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे किसान भाई बैठे हैं, समझ भी लेंगे। हमारा पैसा तब आता है जब उसका 80% यूटिलाइज हो जाता है। पहली किस्त आती है 2.5 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ का 80% का यूसी राजस्थान सरकार के अधिकारी भेजेंगे भारत सरकार को। यूसी, सीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। यूसी जब भेजेंगे उसके बाद में नेक्स्ट किस्त आती है 2.5 करोड़ रुपए की। तो मेरे पिछले 6 महीने से सभी डिपार्टमेंट हैं जो राजस्थान चूरू जिले के हमारे हैं, वो डिपार्टमेंट यूसी ही नहीं भेज रहे। और ऐसा मेरे साथ नहीं है, स्टेट के सभी मेंबर पार्लियामेंट साथ में ये हो रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने के चाहती ही नहीं कि सांसद भी पैसा खर्च करे। उनके अधिकारी जब यूसी नहीं देंगे, हमारे को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी नहीं। हमारे 3 साल पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं, पता है आपको तो। और उसके अंदर हमारे को यूसीसीसी अलॉटमेंट नहीं हो रही, इसलिए 10 करोड़ रुपए ही सैंक्शन हुआ है, 10.5 करोड़ रुपए। उसके अगेंस्ट में 10 करोड़ 90 लाख का काम हम निकाल चुके हैं, तो 100% है। जी फिर ठीक है। राहुल जी, समस्या 10 की 10 है, क्योंकि 2 कॉन्फ्रेंस को फिर जिक्र करूंगा मैं। एक तो थे करी थारों पहले वर्तमान विधायक करी किसानों ने कंफ्यूज कर रखे है कि केंद्र सरकार रोक रखी है, केंद्र सरकार सैटेलाइट मांगे और राज्य सरकार कह रही है कि मैं तो हमारी तरफ जा रही थे कि भी केंद्र सरकार आपको हिस्सा दे चुकी है। तो एक्चुअल जो स्थिति है वह 2 शब्द ही सुनना चाहूँ, किसान वह पूछना चाह भी स्थिति क्या है? देखिए जी, स्थिति साफ साफ है। जो राजस्थान सरकार की जो स्टैक है, स्टेट लेवल टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी होती है, उस कमेटी में बीमा कंपनी गई, उसने क्वेश्चन उठाया कि भी हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मुद्दा उठाया, भारत सरकार तो कोई रोल ही नहीं इसमें। उन्होंने जब अपना मुद्दा उठाया तो भारत सरकार के उन्होंने स्टैक ने एक लेटर लिखा कि MNBFCA एक संस्था है जो सैटेलाइट के आंकड़ों को मेंटेन करती है, उसकी हमें रिपोर्ट चाहिए। भारत सरकार ने वो रिपोर्ट भेज दी। उसमें ये नहीं कहा गया कि भी हमें इस रिपोर्ट के आधार पर देंगे नहीं देंगे, वो स्टैक फैसला करेगा। स्टैक के मेंबर हैं जिले की तरफ से एग्रीकल्चर अधिकारी, कलेक्टर मेंबर होते हैं, वो फैसला करेंगे कि भी हम किसके आधार पे क्लेम दें, क्या क्रॉप कटिंग के आधार पे दें कि सैटेलाइट के आंकड़ों के हिसाब से दें। सैटेलाइट के आंकड़ों की जरूरत ही क्या पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब 50% से अबव केसेस के अंदर क्रॉप कटिंग हो चुकी है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, किसान की सिग्नेचर, बीमा कंपनी की सिग्नेचर है, तो क्या जरूरत पड़ी थी आपको ये सैटेलाइट के आंकड़े मांगने की? अब भारत सरकार को सैटेलाइट के आंकड़े देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए का क्वेश्चन, आप पत्रकार समझदार महोदय हो कि हम संघीय ढांचे का हिस्सा है। कुछ चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपना अंडर में रखती है, जो हमारा स्पेस का मैटर हो, चाहे कोई और मैटर्स हो, तो उसमें हमने आंकड़ा दे दिया। अगर नहीं चाहिए तो आप मत मंगवाते। नहीं सांसद महोदय, आपने बताया दिसंबर में बीमा क्लेम मिलना ही मिलना है, तो ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? दिसंबर का क्योंकि स्टैक ने उस आंकड़े को मंगा लिया। अब स्टैक फैसला कर चुका है कि भी हम जो क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हनुमानगढ़ जैसे 10 हमारे 8-10 जिले और हैं जिसको AIC रन करती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उन कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक लगभग अपना मन बना चुकी है कि हम रेशियो ले लेंगे, 60% तो लेंगे सैटेलाइट को और 40% लेंगे क्रॉप कटिंग को। तो किसान इससे ठगाव महसूस करेगा। किसान को तो 100% क्रॉप कटिंग से मिलना चाहिए, वो तो सब कुछ फैसला। चूरू का क्लेम आ ही गया ना, चूरू का क्लेम तो बढ़ चुका है 2 महीने पहले। अब हनुमानगढ़ का, 12 का, कोटा का कई जगह बचे हुए हमारे, उनका क्लेम बटना है। इसी बात पे बटना है क्योंकि उन्होंने वो सैटेलाइट की रिपोर्ट मंगवा ली और स्टैक ने फैसला कर लिया है कि हमें सैटेलाइट के आधार पर और क्रॉप कटिंग को एक रेशियो बनाते हुए हम क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हमें क्लेम वैसे मिले, हमें चाहिए क्लेम 100% क्रॉप कटिंग के आधार पर। सर, फसल बीमा सेंटर की स्कीम है, किंतु आज भी सेंटर का कंपनी के ऊपर एक तरीके से नियंत्रण नहीं है। हर बार सर किसानों को बीमे के लिए आप मेरे युवा साथी, आप यंग जर्नलिस्ट हो, एक बात समझाता हूँ आपको। हमारा स्टेट जो कंट्री है उसमें एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो किसी भी योजना को एग्जीक्यूट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। भारत सरकार का एग्जीक्यूशन पे होल्ड नहीं है। हम स्टेट और सेंट्रल 2 किस्म की गवर्नमेंट चलाते हैं कंट्री के अंदर। आज जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है, चला कौन रहा है? एक्सीएन, SC चला रहे हैं ना, PHD के। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना कौन रहा है? PWD के अधिकारी बना रहे हैं। पैसा किसका है? भारत सरकार का। अभी हमने नाबार्ड से पैसा दिलाया, अभी हमने समसा से पैसा दिलाया कमरों के अंदर, उद्घाटन तो लोकल MLA कर रहे हैं वहां के, पर पैसा दिया किसने? 100% स्टेट गवर्नमेंट। बना कौन रहा है? DO हनुमानगढ़ का। तो ये हमारा संघीय ढांचा है।
जिसके अंदर एग्जीक्यूटिंग बॉडी स्टेट गवर्नमेंट है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। राहुल जी, किसान लगातार परेशान है और बीमा में परेशान है, डुंगरानो धरनों के। आज रामगढ़ में भी एक धरना शुरू कर रखे है पानी खातर। और पानी की जब बात आवे तो थारी भी ऊपर सेंटर में सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, तो किसाना की आ बात भी कठे न कठे पूरी टेलते पानी कौन पुगना। आज मैं धरना शुरू कर रखे साहब। देखो थे अगर कुछ दिन पहले की बात देखोगा, मैं पूरी मार्कन नोर का हमारे किसान का पूरा संगठन आया मार्कन दिल्ली में, अभिषेक जी के नेतृत्व में आया हुआ सारा। मैं मंत्री जी मुलाकात कराई, एक टीम गठित करवाई और वह सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई, राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, तीनों अधिकारी आ पूरे टेल के ऊपर जड़ चोरी हो रही है, जड़ समस्या पानी की, उन काम में करवाए हो। इसी कोई भी बात हमारे आगे होगी, अगर हमारे लेवल पे सक्षमता है, अगर हमारे लेवल पर डिसीजन मेकिंग होनी है तो उसने जरूर में परस्यू करावा, पहले भी कराता है और आगे भी कराता रहा। जल जीवन मिशन 2024 से पहले पूरी होनी है, अब उसकी क्या कंडीशन है, कृपया किसानों को बताएं। देखिए, मेरे लोकसभा क्षेत्र में चूरू के और हनुमानगढ़ को मिला और भादरा को मिला के करीब 2.5 या 2.5 लाख के लगभग घरों को हमें मकान घर में टूटी कनेक्शन देना था, जो आज की तारीख में हमारा 30% भी अचीव नहीं हुआ है। हमारा सबसे पुअर परफॉर्मेंस है पूरे जिले का। पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा, राजस्थान के अंदर हमारे पास में सोर्स ऑफ पानी अवेलेबल है, टेंडर हो चुके हैं, पर गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं बिल्कुल नदारत है इस काम के ऊपर। एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अभी टंकी का टेंडर निकला हुआ है, अभी हमारे आपने योजना फर्स्ट फेज का 850 करोड़ टेंडर निकला है, उसके टेंडर भी हो चुके हैं, पर कार्रवाई कॉन्ट्रैक्टर काम ही शुरू नहीं करना चाहता, हर काम को पेंडेंसी में डाल रखा है। गांव के अंदर अपने पिक एंड चूज कर लिया कि यो मैंने वोट अड़ा दिया है तो उनको तो डानी कनेक्शन लग जाए, 2 डानी छोड़ दो, 3 पकड़ लो हो, तो 20 घरों तक की डानी को 90% नहीं 100% घरों तक पीने का पानी टूंटी से पहुंचाने का प्रोग्राम है। इसके लिए जिले के अंदर लगभग 1800 के करोड़ के लगभग रुपए सैंक्शन भी हो चुके हैं, टेंडर भी अवार्ड हो चुके हैं, अब काम सरकार को करवाना है। राहुल जी, 2 धरना एक सेकंड, 2 धरना आश्वासन उठ गए, तीसरा धरना बीजेपी के वो भी आश्वासन उठेगा। यो क्लेम देखो जारी करो, जारी करो, जारी करो, बीमा क्लेम लेकर रहेंगे, बीमा क्लेम देना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनके आधार पे मिले कलेक्टर महोदय ने भी जो पत्र लिख के दिया है उसके अंदर भी ये बात साफ कही कि हनुमानगढ़ के नौर भादरा नालासर में 2800 जो पटवार मंडलों को क्रॉप कटिंग के सैंपल्स लिए गए उसमें 45% अबव में सिग्नेचर्स हैं। जब सिग्नेचर्स ही हैं तो वाई शुड बी टेक अ क्लेम फ्रॉम द सैटेलाइट का आंकड़ों से नहीं लेना है। हमारी मुख्य मांग वही है, क्लेम भी मिले, हमें जल्द से जल्द क्लेम मिले और क्रॉप कटिंग के आधार पर मिले। और मैम इनको कोई इश्यू नहीं है, बीमा कंपनी का अभी गवर्नमेंट ने इश्यू रिजॉल्व भी कर लिया है। दे आर ओनली, भैया अभी बताइए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, ये हमारी डिमांड रहेगी। ठीक है, देखा कोई तो दोस्तों आपने देखा अभी ज्ञापन दिया गया। पाइप होनी कि जीरो है, पाइप आ जाओ मार्केट में। तो कई अन्य समस्याओं को लेकर भी किसान सांसद महोदय के साथ मिल रहे हैं, उनसे अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा ज्ञापन भी दिया गया, धरना भी आज उससे अलग अंदाज में अच्छी खासी भीड़ के साथ आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धरना की आपको प्रत्येक खबरें बताते रहेंगे। वीडियोस आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आगे इसको शेयर करते हुए लाइक भी करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भादरा क्षेत्र के किसानों की जो समस्या फसल बीमा क्लेम को लेकर है उसके बारे में लोगों में जागृति आए। और जो भ्रांतियाँ थी आज सांसद महोदय ने दोस्तों उनको सिलसिलेवार से दूर भी किया और किस प्रकार से राजस्थान सरकार अपने हिस्से का पैसा उस फंड में नहीं डाल पा रही है, जिसके चलते फसल बीमा क्लेम लेट हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।